हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है आरती इंडस्ट्री। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे। उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल क्वार्टर 3 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। टेक्निकल चार्ट के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 55% के लगभग करेक्शन में, और अभी वेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक रेजिस्टेंस ले रहा है मूविंग एवरेज का, और ट्रेड लाइन का ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर उनको ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टेक्निकल चार्ट को रीड किया जाता है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 4 तरह के होते हैं। आरएसआई में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से पहचाने जाते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए, जिससे कि आपको लर्निंग बहुत मिलेगी। आप लास्ट में खुद डिसाइड कर पाओगे कि अपने को क्या करना चाहिए, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ करनी चाहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं चार्ट पे। ये आरती इंडस्ट्रीज का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। अब सबसे पहले अपन ट्रेंड देखते हैं। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक होता है साइडवेज। अप ट्रेंड के लिए क्या होता है? अप ट्रेंड के लिए अपने को लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। जिस तरह से प्राइस का मूवमेंट आप देख सकते हो। अगर डाउन ट्रेंड होता है, दूसरा डाउन ट्रेंड का लेफ्ट कोने से लेकर नीचे की तरफ अगर कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसको अपन प्राइस का मूवमेंट अगर नीचे की तरफ है तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और अगर लेफ्ट कोने से लेकर राइट की तरफ अगर प्राइस का मूवमेंट जा रहा हो तो उसको बोलते हैं साइडवेज। तीनों ट्रेंड के बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं कि किस तरह से अप ट्रेंड को और किस तरह से पहचाना जाता है। जैसे उसमें हायर टॉप हायर बॉटम होते हैं, किस तरह से आप पहचान सकते हो। अब देखिए, ये अपन बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ से बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, एक टॉप, यहाँ से टॉप ले लिया आपने और एक बॉटम ले लिया। टॉप के बाद में इसको ऊपर वाला टॉप को हायर टॉप बोलते हैं, नीचे वाले इसको बॉटम को बाद में हायर बॉटम बोलते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि हायर हायर टाइप में बन रहे हैं तो उसको अपन हायर बॉटम बोलेंगे, और नीचे वाले जो हायर बॉटम बनते जा रहे हैं उसको हायर बॉटम बोलेंगे। हायर टॉप हायर बॉटम ये बनते जा रहे हैं। बाद में बात करें, ये देखिए यहाँ पर इसने टॉप लगाया। टॉप कब लगाया था? इसने टॉप लगाया था अक्टूबर 21 में। टॉप लगाने के बाद में इसने डाउन, ये हो गया लोअर टॉप, और बाद में लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाई। और इसके बाद में यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश। कोई भी ट्रेंड अगर अपने ट्रेंड को चेंज करना चाहता है स्टॉक, तो पहले वाले टॉप को या बॉटम को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। ये अगर इसको अप ट्रेंड में जाना होता तो जो पहले का टॉप था उसको ब्रेकआउट करता, तब इसमें अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते, नहीं तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। वापस यहीं से ट्रेंड रिवर्स होकर नीचे की तरफ वापस आ गया। अब आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे हैं। एकदम ऐसा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं हुई कि इसमें कोई भी टॉप रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। रिवर्स कब होगा? सबसे पहले आपको दिखाई देगा, जैसे ये ट्रेंड रिवर्स है, छोटे छोटे टॉप लोअर टॉप बनाए हैं। लोअर टॉप तो पहले वाला लोअर टॉप होगा आपका, ये मान लीजिए। पहले तो यहाँ पर 566 को अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, जिसने कि डबल टॉप भी बनाया, यहाँ पर डबल टॉप भी बनाया, नीचे और करेक्शन हो सकती है। डबल टॉप बनता है तो नीचे और पॉसिबिलिटी बनती है कि करेक्शन होने। तो यहाँ पर मान लीजिए 620 को अगर ब्रेकआउट करेगा तब इसमें एक अच्छा आपको मूवमेंट दिखाई देगा ट्रेंड को देख के। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे देखते हैं, ये देखिए आप। जैसे ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक के बारे में हमने सीरीज चला रखी है। जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आरएसआई में आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से देख सकते हो, तो उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए कोविड के टाइम इसमें एक दो दोस्तों ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक ये पैटर्न बनाया था, हैमर टाइप में बनाया था। इसके बाद में हायर टॉप बनते गए। हायर टॉप में देखिए यहाँ पर जो छोटी करेक्शन आई उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल की क्या होती है? एक टॉप में बनेगा और यहाँ पर टॉप में बनने के बाद में यहाँ ट्रेंड टॉप में बनेगा, फिर बाद में आप देख सकते हो करेक्शन आई है। इसके बाद ऊपर की तरफ ये टॉप लगाया, तो टॉप में क्या बनाया था दोस्तों? इस पैटर्न को बोलते हैं इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या होता है इवनिंग स्टार फॉर्मेशन? ये होता है कि दोस्तों यहाँ पर एक डोजी टाइप में कैंडल हो सकती है, डोजी हो जाती है तो डोजी को स्टार फॉर्मेशन हो जाता है, और स्टार छोटी कैंडल होती है तो इसको अपन इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बोल देते हैं। उसमें कोई डिफरेंस नहीं, एक कैंडल का ही है। यहाँ पर या तो डोजी हो जाएगी, जिस तरह से डोजी, ये कैंडल डोजी टाइप में बनी है, आप देख सकते हो ये छोटी छोटी डोजी कैंडल बनी है, तो यहाँ पर इवनिंग स्टार फॉर्मेशन आप बोल सकते हो। और फिर बाद में आप डाउन ट्रेंड मतलब देख सकते हो करेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? ये ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न है, उसको बोलेंगे पियर्सिंग डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन। मतलब डार्क का मतलब अंधेरा हो जाता है, ठीक है। पहले वाले ग्रीन कैंडल को 70-80% के लगभग कवर कर लिया और डाउन ट्रेंड आ गया। यहाँ देखिए बहुत ही शानदार एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, फिर डाउन आया है। तो अभी तक कोई ऐसा मतलब
ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक को पैटर्न को देख के कोई ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। यहाँ लगभग देखिए डबल बॉटम डबल टॉप से बनाया है, वो उसको ब्रेकआउट करेगा तब अपने को पता चलेगा। अब बात करते हैं कि दोस्तों एक ये देखिए यहाँ सपोर्ट ले रखा है, तो किस चीज का ये सपोर्ट ले रखा है। मैं आपको एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसके आपको देख पाओगे कि ये ट्रेड लाइन का ये सपोर्ट ले रहा है। पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था और फिर बाद में अभी सपोर्ट, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस लिया दो और ब्रेकआउट हुआ है। कोई भी अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आपको देखना उसमें एक बुलिश या बियरिश कैंडल स्टिक बनती है। यहाँ फिर बाद में सपोर्ट, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है एक बार दो बार। एक चीज ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं होता वो एडजेट एकदम वहां को टेस्ट करके है, थोड़ा ऊपर से भी जा सकता है। देखो यहाँ टेस्ट किया इसने, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, अभी यहाँ लिया है। अब आएगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। तो इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक डाउन कर दे तो फिर बाद में उसमें बहुत ज्यादा करेक्शन आ सकती है। तब तक इसमें आप बाइंग अपॉर्चुनिटी का, अब बाइंग अपॉर्चुनिटी कब करेंगे आपको मैं एक मूविंग एवरेज का ये बार बार रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है, मैं मूविंग एवरेज देख लेता हूँ एक। ये में यूज कर लेते हैं 20 मूविंग एवरेज है दोस्तों, 20 मूविंग एवरेज का ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ये देखिए, ये अगर टाइम फ्रेम में थोड़ा छोटा कर दूं तो ये देखिए इसका एक बार लिया रेजिस्टेंस, 2 3 4 5, इसको बार बार रेजिस्टेंस लिया। मैं ट्रेड लाइन को डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए इसको रेजिस्टेंस लिया। एक चीज ध्यान रखना, इसको रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर ले, यही प्राइस आएगी 560 के लगभग, 65 के लगभग, तो इसमें आप अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। ट्रेंड लाइन इस मूविंग एवरेज का ध्यान रखना, मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज है जिसके बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करी, सपोर्ट यहाँ पर देखिए, अब एक देखिए सपोर्ट कहाँ पर लेता है, किस तरह से ये स्टॉक का बिहेवियर रहता है। स्टॉक देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की रिट्रेसमेंट कर रहा है। रिट्रेसमेंट की कहाँ रुका है, पहले वाले रेजिस्टेंस के पास में रुका है। ऊपर आया, नीचे रेजिस्टेंस कहाँ लिया, पहले वाले रेजिस्टेंस सपोर्ट के। कोविड के टाइम में कहाँ पर सपोर्ट लिया, पहले वाले जो सपोर्ट था 19 में उसमें ही सपोर्ट लिया इसने। ऊपर की तरफ जाता जा रहा है और जाने के बाद में आप देख सकते हो कि वहां फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो सपोर्ट कौन सा लिया है, लेफ्ट में देखिए यहाँ सपोर्ट पहले रेजिस्टेंस था। तो जिस तरह से अपन वैष्णो देवी जाते हैं तो जाते समय अपन चढ़ाई में रुकते हैं, उसी तरह वापस आते में समय भी अपन रुकते हैं। तो मतलब इंसान का ये बिहेवियर होता है, स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है। अब बात करते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से अपन देखते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। ये देखिए प्राइस में जब टॉप लगाया था तब की देख लेते हैं एक बार। प्राइस में टॉप लगाया था तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया था, आप ये देखिए। और यहाँ पर देखिए इसमें भी एक अच्छा मूवमेंट आपको नीचे की तरफ दिखाई दिया था। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, एक तो पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। तो आपको मतलब अगर ट्रेंड कोई भी स्टॉक या ट्रेड लेते हो तो उसको आरएसआई में डाइवर्जन दिखे तब नहीं लेना, आपको तब लेना है जब प्राइस में कंफर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं तो देखिए प्राइस में डाइवर्जन दिख रहा है, पूरा डाइवर्जन दिख रहा है। यहाँ पर आरएसआई में भी डाइवर्जन दिख रहे हैं, ये देखिए ये नीचे की तरफ है। और यहाँ पर देखते हो तो आरएसआई में आप डाइवर्जन यहाँ पर दिख रहे हैं, ये देखिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। तो आरएसआई में डाइवर्जन दिख रहे हैं, लेकिन अपना जो 20 मूविंग एवरेज है इसका पैर बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है। इसको ब्रेकआउट होगा, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा। अब कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरह का बनेगा इसके बारे में देखो। कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे कोई मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, हैम्बर टाइप में कैंडल स्टिक, ये जरूरी नहीं होता। अपन जैसे कोई काम करते हैं, स्टॉक को लेते हैं, जैसे कोई ट्रेडिंग करता है तो 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम फ्रेम लेता है, लेकिन अपन इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टाइम फ्रेम रखना चाहिए। जैसे 1 साल के लिए करते हो तो आप डेली टाइम फ्रेम, 2 साल के लिए करते हो ऐसे तो वीकली टाइम फ्रेम, इस तरह से आप टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो मंथली टाइम फ्रेम में छोटी छोटी डोजी टाइप की कैंडल बन रही है और मेजर सपोर्ट भी आ रहा है। तो इसमें यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा पक्का, उसमें अपन देख लेंगे। अब बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अपने को कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। दोस्तों अपन कोई ट्रेड अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि कहीं पे ऐसे ही बाइंग अपॉर्चुनिटी कर ली, अपन पूरा एग्जैक्ट ऐसे रिसर्च करने के बाद में लेंगे। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है। कोई अप ट्रेंड में कोई स्टॉक होता है तो डाउन ट्रेंड कितना आ सकता है उसके बारे में अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है उसका ही दूसरा पार्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसमें 23%, 38%, 50%, 61%, 78% ये इस तरह के काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर
पहले टॉप यहाँ पर सपोर्ट लिया 23% के लगभग सपोर्ट लिया, नीचे आया और बाद में दूसरा सपोर्ट लिया 38% पे, नीचे फिर आया, फिर लिया कहाँ पर देखिए 50% पर, नीचे आया लेकिन 60% को टेस्ट नहीं किया। अब नहीं किया तो कहाँ पर ये रुका है, ये देखिए लेफ्ट में सपोर्ट था, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम किया, फिर ऊपर की तरफ गया। अब ऊपर की तरफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये 23% को टेस्ट नहीं किया, इसने क्या पहले ही रुक गया, तो पहले क्यों रुका, यहाँ लेफ्ट में देखिए कि यहाँ पर सपोर्ट था अपना, तो सपोर्ट का भी काम करेगा। नीचे आएगा, यहाँ टेस्ट किया, ये चीज और देखिए यहाँ पर आया है, टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट कहाँ है, ये 50% की रिट्रेसमेंट को इसने टेस्ट किया, नीचे की तरफ बाद में आ गया। अभी प्रेजेंट टाइम में 78% के लगभग यहाँ दोस्तों 78% पे बहुत ही कम स्टॉक मिलते हैं, अगर मिल जाते हैं तो बहुत ही बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। शर्त ये ध्यान रखना कि नीचे की तरफ ये 78% को जो मेजर सपोर्ट है 500 का, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। कोई ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न बने तब इसमें अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, अफेक्ट अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए प्लीज। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।